जब हम ये गाना गा रहे थे तो ये मेरे को ये याद आई कि कौन प्रभु यीशु जैसे होगा, कौन प्रभु यीशु जैसे हो सकता है। There is no one like Jesus Christ. कोई कोई तुल्य नहीं है, कोई भी प्रभु यीशु से तुल्य नहीं है। जब हम गा रहे थे पाप क्षमा, पाप क्षमा कौन देता है? प्रभु यीशु मसीह ने पाप क्षमा दे दी है। कैसे? डिटेल में बाइबल बताते हैं ना, अपनी जान दे दी, निर्दोषी व्यक्ति निर्दोषी लहू को दे दिया ताकि हमारे पाप प्रायश्चित हो सके, ठीक है ना। और मृत्यु से विजय कौन देता है, ये भी थोड़ा सोच लें। आदम के संतान है ना हम सब, हाँ, रंग अलग है, हाइट अलग है, लेकिन हम आदम के सब संतान हैं। उस टाइम से लेके अभी तक सब मर मिट जा रहे हैं ना, वास्तव में मृत्यु के गुलाम बन के सब जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने मृत्यु से विजय पाने के लिए वरदान दिया। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया, ठीक है ना। और शैतान से डरता है ना, लोग शैतान से डरते हैं। हम जब प्रभु यीशु को नहीं जानते थे तो हम बहुत दुष्ट आत्मा से डरने वाले थे, पूरे परिवार। तो मेरे मम्मी नानी के साथ कहीं जाके ये चावतना करने वाले हैं ना, पैसा दे के कुछ कुछ कागज के टुकड़ा लेके आके तो तकिया के अंदर डाल के, इस तरह सुरक्षा के लिए, इस तरह हम जीते थे। दुष्ट आत्माओं के डर के मारे हम जीते थे। लेकिन अभी वो क्या है, सब खत्म हो चुके हैं। मतलब ही नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शैतान का राज्य टूट गया है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह में विजयी है। तो जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है, शैतान का सामना कर सकते हैं। मैंने पिछले बताया था जनवा को, किसका सामना करने के लिए? विश्वास के लिए आज्ञा है शैतान का सामना करने के लिए। कैसे? किसके नाम से? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, ठीक है ना। और अनंत जीवन, सदा के लिए जीवन जीने का ये लालसा है मनुष्य के अंदर, है ना। ये नहीं ना कि मैं 60 ईयर जीऊंगा, बस मैं मर जाऊंगा। क्योंकि ये अनंत जीवन का जो प्यासा है, लालसा है, किसने डाला हमारे अंदर? परमेश्वर, हमारे सृजनहार ने, उन्होंने हमारे दिल के अंदर डाला। इसलिए हम आत्मा से चाहते हैं सदा के लिए जीना। लेकिन वो जीवन अनंत जीवन के उड़ गया ना, खो दिया ना। लेकिन कौन लौटा सकता है? कौन लौटा रहा है? प्रभु यीशु मसीह। There is no one like Jesus Christ. कोई प्रभु यीशु के समान है नहीं। इसलिए प्रभु यीशु को जानना, उनकी आराधना करना, उनके चरणों में जाना सच में सबसे धन्य बात है। आमीन, आमीन। मैं दिल से कहता हूँ, मेरे अनुभव से कहता हूँ, वचन के द्वारा मैं कह सकता हूँ। इसे प्रभु यीशु को जानना आदमी के जीवन भर में सबसे उत्तम खजाना है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अगर आपके परिवार के अंदर कोई आपके इलाके में अभी तक इस तरह कोरोना वायरस से कोई विक्टिम तो नहीं है, तो आप धन्यवाद दें। अभी तक की सुरक्षा के लिए धन्यवाद करें। उनकी सुरक्षा के बिना हम जी नहीं सकते ना। धन्यवाद दें, मुंह खोल के धन्यवाद दें। और आगे सालों के लिए भी पता नहीं कब तक ये वैक्सीन आ जाएगा, इसलिए आप आगे सालों के लिए भी सामने रखते हुए प्रभु के सामने सुरक्षा मांग सकते हैं। आमीन। और तीसरा, मैं हमेशा बोलता हूं कि जब जब दुर्घटना आ जाती है, महामारी फैल जाती है, हम दीन नम्र होके पश्चाताप करना है। आमीन। मैंने क्या था ना, हाँ? जो पाप मैंने किया है, जो पाप दूसरों ने किया है, जो पाप समाज ने किया है, उन पापों को लेके प्रभु के सामने जाएं, प्रभु माफी मांगे, पाप क्षमा मांगे। ये बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। बाइबल के अंदर जो पुराने में एक जो नाबी है योना, है ना, उसको भेजा था एक जो देश के अंदर, क्योंकि सत्यानाश करने के लिए परमेश्वर ने निश्चय किया है, तो उसको जाके घोषणा कर दो। एक दिन
तो उन्हें घोषणा कर दिया। तो क्या हो गया? अभी बिल्कुल कुछ समय के अंदर नाश होने वाला था, लेकिन राजा से लेके बिल्कुल छोटे आदमी तक उन्होंने पश्चाताप किया है। सचमुच में पश्चाताप करके उनके सामने उनकी कृपा मांगी। तो क्या हो गया? परमेश्वर ने सत्य करने के प्लान को वापस कर दिया। हालेलुया। ये नम्रता, ये दीनता बहुत जरूरी है। इस तरह जब महामारी फैल जाती है, बहुत जरूरी है। कितनी तीरियां खा जाते हैं। अफ्रीका अभी हो गया, और जो इंडिया पाकिस्तान भी हो गया ना। अभी कल देखा कि साउथ अमेरिका में भी बहुत तीरियां फड़े हुए, भूकंप आने लगी है, बाढ़ आने लगी है। तो बहुत मुश्किल लगता है। अभी सुनते मेरे को ये लगता है कि हमें जरूर पश्चाताप करना है। पश्चाताप करके सही रास्ते पर चलना चुनना है। आमीन। बहुत जरूरी है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए, परिवार के लिए, पश्चाताप करते हुए, ठीक है ना। और उनकी कृपा मांगते हुए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु शीघ्रता से इस कोरोना वायरस को हटा दीजिए कृपा करके। हम योग्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके कृपा से, आपके असीम प्रेम से प्रभु हमें दया कर हमें बचा लें, देश के लोगों को बचा लें, पड़ोसी को बचा लें। सब मिलकर आपसे प्रार्थना करते हैं। मुंह खोल के आप प्रार्थना कीजिएगा। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम सचमुच में पाप में गिरे हैं। हमारे पापों को क्षमा कीजिएगा। देश वालों ने, जातियों ने पाप किया है, उन पापों को भी क्षमा कीजिएगा प्रभु। सिर्फ आपके नाम के लिए, आपके नाम की महिमा के लिए, आपके धार्मिकता के लिए प्रभु हमें क्षमा कीजिए, हमें धो दीजिए, हमें सही रास्ता पर ले चलेगा। हमें शांति की राह दिखा दीजिए प्रभु। हमें सच्चे परमेश्वर को जानने का मौका फिर से दे दीजिए परमेश्वर। प्रभु हमारे भाइयों के गाँव को, परिवार लोगों को, उनको तो सच में सुरक्षित रखा, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे के लिए भी हम अपने प्राणों को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारी रक्षा करके ले चलिएगा प्रभु। आपके सुरक्षा के बिना हम जी नहीं सकते हैं प्रभु। इसलिए हम आपके ऊपर निर्भर होते हुए, आपकी कृपा मांगते हुए आपके चरणों में आते हैं प्रभु। दिन प्रतिदिन आपको धन्यवाद करने वाले पनाह दीजिए। हम इस बार आपके वचन सुनना चाहते हैं। हमारे मानों को छू ले प्रभु, ताकि हम आपके वचन पर विश्वास कर सके प्रभु। यीशु आपके ऊपर भी विश्वास कर सके। जो आशीषें बाइबल में बताई गई है प्रभु, उन सारी आशीषों को सचमुच में विश्वास से अपना सके प्रभु। हमारे भाइयों को प्रभु आप आशीष कीजिएगा प्रभु। प्रभु यीशु की महिमा को सचमुच में देखने का अनुग्रह पाने दीजिएगा प्रभु। और हमारे कानों को खोल दे ताकि हम जीवित परमेश्वर की आवाज़ को सुन सके। हमारे जीवन के चल चलन को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। पवित्रता में, धार्मिकता में, परमेश्वर की उपस्थिति में तो चलने दीजिएगा प्रभु। हर बुराई से हमें बचा लीजिए, हर गंदी बात से बचा लीजिए प्रभु, हर पाप से बचा लीजिए प्रभु। प्रभु हमसे प्रार्थना करते हैं
सुने ग्रहण करें। आमीन आमीन। मैंने थोड़ा सा चिंता की थी क्योंकि ये जो तस्वीर है ना थोड़ा सा डरावना है ना, इसलिए इसको व्हाट्सएप ग्रुप में डालूं न डालूं थोड़ा सोचा था, लेकिन ये बहुत अच्छी तरह दिखाता है। ये क्या है? नया मनुष्य। जब ये मरता है तो क्या आ जाता है? नहीं, पुराना मनुष्य मर जाता है तो नया मनुष्य आ जाता है। ये हमारे विश्वास को अच्छी तरह दिखाते हैं वास्तव में। ओल्ड सेल्फ, न्यू सेल्फ, ठीक है ना? क्या आप ओल्ड में हैं, क्या हम न्यू में हैं? ये बिल्कुल फर्क होता है। ओके? जब प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, इस विश्वास में सत्य, इंडिया के सत्य होते हैं ना, सत्य। जब आदमी मर जाता है तो लेडी को भी बेचरा देते हैं। वो सत्य हो या कोई दहेज हो या कोई जातिवाद हो, उनकी कोई जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने सब लोगों को अपनी समानता में, अपने स्वरूप में बनाया है, इसलिए सब उनके सामने महत्व है। सो प्रेशियस, ये बहुत जरूरी है। ये दृष्टि लगाना है। चाहे दास हो, चाहे बिल्कुल नीचे कास्ट के हो, कोई फर्क नहीं। चाहे पर हो या अपर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब उनके सामने बहुत प्रमुख है, ठीक है ना? इसलिए जब प्रभु यीशु के पास आते हैं, प्रभु यीशु विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनके भूतकाल को नहीं पूछते हैं। तुमने कितना पाप किया, कितना गंदा जीवन जिया है, वो नहीं पूछते हैं। सिर्फ ये पूछते हैं कि क्या तुम अभी मुझ पर विश्वास करते हो कि नहीं? क्या तुम अभी मेरे पर विश्वास करके पाप क्षमा पाते हो कि नहीं? क्या तुम मेरे पर विश्वास करके मेरी शांति को अपनाते हो कि नहीं? ये पूछते हैं। इसलिए जिंदगी के अंतिम समय तक इसी विश्वास में रहना, ये बहुत धन्यवाद है। मैंने निश्चय किया, चाहे मेरे पास कुछ भी नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, लेकिन जिंदगी के अंतिम श्वास तक मैं प्रभु यीशु पर ही विश्वास करता रहूंगा। आमीन। क्योंकि ये सचमुच में सदा के लिए आशीषित होने का एक तरीका होता है। इसलिए याद रखिएगा, जब प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो पुराने मनुष्य वो मर जाता है। प्रभु यीशु पर मर गया ना, प्रभु यीशु के साथ पुराना जोनाथन मर चुका है। आमीन। और अभी प्रभु यीशु जी उठे, जैसे मैं भी उनके साथ जी उठा हूं। अभी मैं नए मनुष्य में जीने वाला हूं। हालेलुया। कोई भी प्रभु यीशु में है, वो नए मनुष्य में जीते हैं। आमीन। इसलिए उनको क्या सीखना है? नए मनुष्य का चाल चलन सीखना है। जो संसार चल के जाते हैं, पीछे पीछे करते हैं, उससे बहुत फर्क, बिल्कुल फर्क रास्ता दिखाई दिया है, मिलना है, और उस पर चलना आना चाहिए। आमीन। ये फर्क होता है। संसार इधर है तो मसीह के जनों के जीवा के चाल चलन बिल्कुल इस तरह होता है। इसलिए आज के जो वचन के शीर्षक भी ये कि नए मनुष्य का चाल चलन ये होना चाहिए। इफिसियों की किताब 4 अध्याय 29 से लेके 32 पढ़ते हैं साथ में। मैं पहले पढ़ूंगा। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। ठीक आई है। मैं सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाएं। आमीन, आमीन। तो संक्षेप में, समरी में, अभी ये जो हमने पढ़ा ना, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट है, थोड़ा सा हम इस तरह एकदम देख सकते हैं।
इस वचन के अंदर चार जो आइटम, चार जो बातें हैं चाल चलन के संबंध में। पहले क्या है? संयम क्या होता है? मुंह में जीभ लगाना है, ये संयम होता है। कब खोलते हैं कब बंद करते हैं ये आना चाहिए, ये संयम होता है ना। जब नहीं बोलना चाहिए तो खोल के बोलेंगे, बहुत कर फंस गया। जब बोलना चाहिए मुंह बंद करेंगे, बिल्कुल तो वो भी कि बिल्कुल डरपोक भी हो सकता है, कुछ कुछ हो सकता है। इसलिए संयम, अपने बातों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। दूसरा क्या है? पवित्र आत्मा की उपस्थिति। जो प्रभु ईश्वर विश्वास करते हैं उनके अंदर परमेश्वर पवित्र आत्मा वास करते हैं, उनकी अगुवाई करते हैं। ये वास्तव में दिखाई देता है, अनुभव किया जाता है। और तीसरा क्या है? नए जीवन के साथ चलने में युद्ध होता है। युद्ध क्या है? आत्मिक युद्ध, स्पिरिचुअल वॉरफेयर बोलते हैं। आत्मिक लड़ाई हो जाती है। और चौथा उनकी विशेषता क्या है? क्रूस दिखाई देता है। संयम, पवित्र आत्मा की उपस्थिति और युद्ध और क्रूस। हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे, लेकिन पहले मुख्य की बातों में परिवर्तन और संयम के बारे में क्या है सुनिएगा। याकूब 3:8 में इस तरह लिखा है, सुनिएगा। पर जीव को ये मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राण नाशक विश्व से भरी हुई है। या क्या वर्णन है! आपके अंदर जो थंग है ना, थंग इतना खतरनाक है, विश्व से भरी हुई है। बहुत पाप आपके जीव से आप कर सकते हैं। हाँ, सच में जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, बहुत गालियां मैं भोगता था, शराबी बात में बोलता था। कि जब प्रभु यीशु को पाया है, मेरे अंदर, मेरे जीव के अंदर संयम आ गया, तो मैं कंट्रोल करके मैं बोलता हूं। पहले तो निराशा से भरे हुए भर भर के जीता था, लेकिन अभी आशापूर्ण परमेश्वर की पवित्र प्रशंसा मैं करता हूं। पता है, यहां जब प्रभु को पाया, इसमें परिवर्तन आ गया, संयम आ गया। हालेलुया, ठीक है ना। जितना हो सकता है मैं दूसरों को प्रोत्साहन करना चाहता हूं, उनको आशीष करना चाहता हूं। यह फर्क हो चुका है। दूसरा, पवित्र आत्मा की उपस्थिति। जो प्रभु यीशु को विश्वास करते हैं, जो उनके जीवन के अंदर, उनके अंदर पवित्र आत्मा वास्तव में वास करते हैं। तो उनके पीछे पीछे चलना, उनकी आवाज सुन के साथ चलना, यह सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए हम चर्च को मंदिर नहीं समझते हैं, कई पत्थर से बना हुआ उसको मंदिर नहीं समझते। मंदिर कौन है? मंदिर क्या है? जो जिसके अंदर पवित्र आत्मा वास करते हैं, वो मंदिर है। अगर आप विश्वास से बोल सकते हैं, आई एम टेम्पल, आई एम अ टेम्पल, ओके, मैं मंदिर हूं। आमीन। कैन यू से या मैं मंदिर हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा वास करते हैं। इतना पवित्र करना चाहते हैं सच में। अभी जो बोला कहा था ना, परमेश्वर प्रभु में आपको पावन करना चाहते हैं। वाह, कितना सुंदर शब्द है, पावन। लेकिन किसको? आपको, मुझको से पवित्र करना चाहते हैं। और जो विश्वास करते हैं उनके अंदर अपने आत्मा को, इतने शुद्ध पवित्र आत्मा को वास करने दिया, वो संग रहते हैं। और जो तीसरा क्या है? आत्मिक युद्ध। सुनिएगा, प्रभु यीशु ने क्या बोला था? यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर विलाप कराने को आया हूं। मैं विलाप कराने को नहीं, पर तलवार चलवाने आया हूं। क्या मतलब? मैंने आंखों से देखा घर में। जब हम जिंदगी में पहली बार प्रभु यीशु को पाया, मेरी मम्मी ने प्रभु यीशु को पाया है, मेरे पिताजी इतनी पिटाई कर दी, इतने धमकी दे दी, ताला की बहुत कुचलने के लिए कोशिश की थी। ये क्या हो गया? जैसे प्रभु यीशु बोला वैसे ही है। आत्मिक युद्ध होते हैं। कभी भी मेरी मम्मी ने अपनी आवाज से नहीं चिल्लाए, लेकिन क्योंकि घर के अंदर सुसमाचार प्रभु यीशु के विश्वास से आने लगते हैं ना, तो अंधकार की जो शक्तियां बहुत ईर्ष्या करती थी और
इस विश्वास के राह पर रोकने के लिए बहुत काम किया था, लेकिन बाद में प्रभु यीशु के विजयी हो लिए। हालेलुया। मैं क्या बन गया हूं? आपके सामने में पश्चिम बांधने वाला हूं ना। मैं भी पाप में फंसा था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन शुरू में आत्मिक युद्ध होती है, न केवल इस तरह, मेरे अंदर भी। क्योंकि मैं कौन था? मैं पुराने वास्तव में मैं संसार के पीछे पीछे चलने वाला था, उसके फैशन में, उसके स्टाइल में, उसके बोली में। लेकिन प्रभु यीशु आ गया, क्या लेके आया? परमेश्वर का गुण लेके मेरे अंदर आया ना। तो क्या है? नहीं तो कराएगा। एक पुराना स्टाइल और नया स्टाइल, पाप का स्टाइल, पवित्र स्टाइल, ये न कराए, बहुत टकरा जाता है ना। इसलिए आत्मिक युद्ध यहां आ जाती है, बहुत आ जाती है। और चौथा, क्रूस। Arun, what's the meaning of this to you? Cross means to you personally. Simply, loudly. Symbol of God. Okay. And to you? Sorry? ओके ओके। सो ये प्रभु यीशु मेरे लिए मरा, ये एक चेन होता है। आशु, क्या मतलब है आपके लिए? यही है। ओके। मेरे लिए भी यही है। मेरे जैसे अयोग्य इंसान से इतना प्रेम किया है, अपनी जान दे दी है, निर्दोष लहू बहाया। और यही भी है कि मुझे भी दूसरों से इस तरह प्रेम करना चाहिए, है ना। ओके। हम और डिटेल में जाएंगे। ये चौथी बात। नंबर 1, पॉइंट 1, क्या ये पढ़े? 1 2 3। मुंह की बातों से दूसरों को आशीषित करने वाला कौन? जो नए मनुष्य के लोग, जो प्रभु यीशु में नए बन चुके हैं, वे लोग कौन है? ये मेरा प्रश्न है। तो क्या है? बातों से आशीष करने वाले हैं। ये पढ़ेंगे। पढ़िए। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे आंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भाव चक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से चलती रहती है। ये ये आपका जीव है। नरक की आग यहां है वास्तव में। इसको ठीक से नहीं चलाएंगे ना तो बहुत ठेस, बहुत चोट पहुंच सकेंगे। किसकी हत्या भी हो सकती है, वास्तव में नाश कर सकते हैं। ठीक है ना। इसलिए आज के वचन में क्या लिखा है 29 में? कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। इंडिया के मुहावरा में बहुत अच्छी तरह बातें लिखी हुई ना, लेकिन उसमें एक मैंने पा लिया इंटरनेट के द्वारा। क्या है? ये बोलते हैं मुहावरा में, इंडिया के जो मूर्ख है अपने दिल को जीभ के ऊपर रखते हैं, है ना। लेकिन जो बुद्धिमान है अपने जीभ को दिल के अंदर छिपाते हैं। वाह, क्या विजडम है, संयम है ना। हाँ, संयम है। आपके पूर्वजों ने समझ लिया है संयम क्या होता है, ये क्या कर सकता, क्या कितना खतरनाक हो सकता है, इसे उन्होंने लिखा है। हाँ, सच में। याकूब के 3:9 में भी इस तरह लिखा है कि इसी से, जीभ से प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं हम, है ना। लेकिन इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए श्राप भी देते हैं। वाह, एक तरफ प्रशंसा, लेकिन इतना शाप भी करते हैं। इसलिए इस शैतान काम करते हैं ना। हाँ, इसलिए खतरनाक होता है। अगर अपने को भक्त समझते हैं कि इसको ठीक से चलाना नहीं आता ना, वो पाखंड है, झूठा है। इसलिए ये इस पद के अनुसार हम ये बता सकते हैं कि
जो प्रभु यीशु में नए मनुष्य को पा लिया है, वे कौन लोग हैं? अपने जीव को संयम में रखने वाले हैं, सेल्फ कंट्रोल, है ना। अब थोड़ा सा देख सकते हैं चारों तरफ, बॉलीवुड में, हॉलीवुड फिल्म में या कोरियन फिल्म में कितनी गालियां भोगते हैं, बाप रे। या चारों तरफ सड़क पर चलते हैं तो अरे यार, जो गाली हमारे जो जवानी में बोलता था उससे और खतरनाक गालियां आजकल या 13-14 साल की लड़कियां बोलती है कोरिया में। इंडिया कैसा है? कम है, तो थोड़ा कम है, हाँ? अच्छा और कम अमृत से। इसलिए ना, इसलिए परमेश्वर हमारे जीव के संयम के लिए ये अभी बोलते हैं। मैं आपसे, आप जवाब मत दीजिएगा कि आप तो दिन भर काम करते हैं, जब कुछ गड़बड़ हो जाता है तो प्रेशर मिलता है तो मुझसे क्या निकलता है, जवाब मत दीजिएगा। आप जानते हैं ना, वे जानते हैं, आप जानते हैं। यहां थोड़ा सोचना है, क्योंकि वो गालियां न केवल आप सुनते हैं, न केवल आपके पास में जो लोग सुनते हैं, वरन परमेश्वर सुनते हैं। और उन गालियों का लेखा देना पड़ेगा आपको। तो गंभीर बात हो जाती है ना। हाँ, अरे बात यहां तक हो जाती, कोई बात नहीं, चल जाता है, चलेगा। लेकिन अगर वो मेरी गाली को सुनता है, मेरे शराबी बातों को सुनते हैं और मेरा लेखा लेना चाहते हैं, तो ये बात थोड़ा अलग से हो जाती है, गंभीर हो जाता है। इतना महत्व समझते परमेश्वर। मैंने इंडिया में गालियों को बहुत सुना है। नौ सीखने के लिए मैंने बहुत कोशिश की। जब हिंदी सीख रहे थे ना, साथ में गालियां भी सुनाई देती ना। मेरे को एक जो इंडियन भाई मिला है कि जो उनकी कोरियन भाषा इतना अच्छी नहीं है, लेकिन गाली बहुत अच्छी आती है उनको। शायद बहुत सुनते होंगे या क्या होगा। हाँ, इसे ना, इसलिए बहुत जरूरी है। और दूसरा, हमें कैसे बोलना है, अगर ये पूछेंगे सेकंड लाइन में, पर क्या बोलना है? आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, मतलब but only what is helpful for building others up। समझ रहे हैं ना? हाँ, दूसरे को ठीक से खड़े करने के लिए कोई भी अच्छी बात, उत्तम बात, उसको बोलने के लिए आज्ञा दी गई है। मतलब अगर दिमाग में नहीं सोचेंगे ना, तो ये नहीं बोल सकते ना। अगर मान लीजिए उदाहरण है, गुरुदेव बिल्कुल निराशा में पड़े हुए हैं, उदास सा दिखाई देते हैं, तो क्या करें? मेरे को बहुत सोचना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, प्रभु जी मैं उसको क्या बोलूं, क्या बोलने से उसके दिल जो बिल्कुल फिर से क्रियाशील हो जाएं और वो बिल्कुल खड़े हो जाएं, जीने की हिम्मत मिल जाए मेरी बातों से, है ना। इस तरह बोलना आना चाहिए। ये आ गया है वास्तव में। कभी अगर बिल्कुल नास्तिक दोस्त हैं, उनको सुधारने के लिए उनको शांति भी दे सकते, लेकिन मेरे प्यार को दिल में रख के, है ना। आप साथ में रहते हैं ना भाइयों के साथ, ठीक है ना। अगर चाल चलन सही नहीं है, ये ऐसा छोड़ देंगे तो बहुत भटक जाएगा। तो उनके प्रति प्रेम की वजह से उनको थोड़ा सा तेजी से बोलना भी आना चाहिए ना। इसलिए इस तरह आवश्यकता के अनुसार उसको क्या जरूरत है, अभी कोमलता की जरूरत है, थोड़ा सा हाथ जो बातें बोलना चाहिए, तब उसके अनुसार उनको सही बातें बोलना, ये बुद्धि की आवश्यकता होती है। और वास्तव में परमेश्वर की आज्ञा है उन्नति के लिए क्या बोलना है, ठीक है ना। हमेशा इसको जिप करके रहना संयम नहीं है। हाँ, बुद्धि के साथ ठीक समय पर, ठीक आवश्यकता पर इसको खोल के बोलना आना चाहिए। आमीन। अगर कोई बीमार पड़ गया तो उनको भी क्या बोलना आना चाहिए ना, इस तरह। ओके। और तीसरा इस बात में क्या है, ताकि सुनने वालों पर क्या मिले, क्या हो जाए, अनुग्रह हो। अनुग्रह ऐसा लगता है कि ये सिंपल शब्द है, लेकिन थोड़ा मुश्किल भी लगता है, ठीक है ना। लेकिन इस तरह हम लागू कर सकते हैं, मेरे बोलने से दूसरे को अनुग्रह मिलता है। इसका क्या मतलब होता है? मतलब ये है कि मेरे बोलने से
वो व्यक्ति और परमेश्वर के नजदीकता में आ सकते हैं। ये अनुग्रह है, ठीक है ना। मेरे बोलने से जो निराशा से भरा हुआ जो आदमी, उसके अंदर आशा आने लगती है, ये अनुग्रह है, ठीक है ना। मेरे बोलने से ये व्यक्ति पाप से दूर दूर हो जाते हैं, तो ये अनुग्रह है, समझ रहे हैं ना। और मेरे बोलने से ये व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम और उनके उद्धार के निकटता में आ जाता है, ये अनुग्रह है। ये बाइबल के अंदर हमारे लिए आज्ञा होती है। पहले क्या है, गंदी बात सब निकाल दी और उन्नति के लिए, अनुग्रह के लिए बोलना आना चाहिए। आमीन। सुनिएगा, कौन लिखा नहीं है, सुनिएगा। मत्ती 12:37 में प्रभु यीशु जी ने यह कहा था कि और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। अगर न्याय का दिन न होता ना, हमें जज करने वाला परमेश्वर न होता ना, तो हम मर्जी से चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाइबल बहुत जगहों में हमारा न्याय के दिन के बारे में बताते हैं। परमेश्वर क्या बोलते हैं, न्यायी भी बोलते हैं, जजमेंटल गॉड, जज, गॉड इज द जज, ठीक है ना। इसलिए कहां तक हमारा जज करेंगे, जो जो बातें हम बोलते हैं उसका लेखा देना पड़ेगा, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोष ठहराया जाएगा। जरा पूछना चाहता हूं, खुशनुनी, कभी आपने सोचा है आपके कुछ बातों से आपका न्याय किया जाएगा? कभी सोचा है? गुरुदेव, नहीं सोचा ना, कभी नहीं ना। आपको ये नहीं सोचा, कभी सोचा था? अच्छा अच्छा, ओके, या हो सकता है। थैंक यू। या सच में बाइबल क्लियर कर दिया, प्रभु ने क्लियर कर दिया, वो न्यायी है खुद। लेकिन उन्होंने क्या बोला, बातों के कारण दोष भी ठहरा जाता है, पता क्या ना, तो धर्मी भी ठहरा जाता है, इस तरह ना। जब मैं पहली बार चर्च में आके इस बच्चों को मैंने पाया, अभी गुस्सा आता तो कुछ बोलने के दिल करता है ना वास्तव में, लेकिन तब मुंह नहीं खोलना है। मुंह खोलेगा तो सारे कचरा बाहर आ जाएगा, तो बहुत ठेस पहुंचेगी, बहुत चोट खाएगा, ये संबंध टूट सकता है, ठीक है ना। और अंत में आपका न्याय भी हो सकता है। इसलिए कुछ भी हो, मन में गड़बड़ कुछ भी हो, भावना में मुंह बंद करके अकेले जाना अच्छा है। आमीन। ये भी संयम हो जाएगा, ठीक है ना। और जब बात निकलने से, न्याय करने कैसे भी, न्याय हो जाने से भी आप बच जाएंगे। आमीन। ये पति पत्नी के बीच में भी हो सकते हैं, तंग करते तो उन्हें तो बहुत हो सकता है ना, बहुत हो सकता है। और ये तो ये भी हो सकता है, ये अंत में ये भी हो सकता है, बीच में बहुत हो सकता है। और वास्तव में बच्चों के जीवन में बहुत हानि हो सकती है। मेरे अंदर चाहते हैं वास्तव में, जब मेरे टीनेज टाइम में ना, मैं शादी नहीं करना चाहता था। क्यों? घिन आया, घिन। परिवार होता क्या है, ये हर रोज चिल्लाता है, खुद बहुत हुआ। इसलिए ना मेरे दिमाग में ये कि शादी बेकार है, बेकार है, इस तरह मेरे दिमाग में आया नकारात्मक। मेरे अंदर, मेरे बहन के अंदर, मेरे छोटा भाई के अंदर ये सब आ चुका था। किसकी वजह से? माँ बाप के झगड़ा की वजह से ये हो गया वास्तव में। कभी ऐसा लगा कि जीने के लिए हिम्मत भी नहीं है, क्या मतलब होता है? मैं पढ़ाई करूं, कमाऊं और घर बसाऊं तो क्या है, ये हो जाएगा, क्या मतलब है? इस तरह ना बहुत हो चुका है। इसलिए पापा होते हुए संयम में रखना आना, ये बहुत महत्व है, अपने लिए, अपनी जीवन साथी के लिए, बच्चों के लिए, ठीक है ना, अपने आत्मा के लिए।
बहुत जरूरी होता है। इसलिए अगर अपने अभी तक परिपक्व नहीं इसमें बात करने में, आप थोड़ा सा बुद्धि मांग सकते हैं, प्रभु मेरे को ठीक से बात करना नहीं आता, मेरे जब मैं मुंह खोलता हूं मेरे भाइयों को ठेस पहुंचती, झगड़ा हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। पर प्रभु मेरे पर दया कर, मेरे को बुद्धि दे ताकि मैं उत्तम बात बोल सकूं या अनुग्रह की बात मैं बोल सकूं। आमीन। आप बुद्धि मांग सकते हैं, बुद्धि मांगने के लिए उन्होंने आज्ञा दी है, ठीक है ना। ओके, पॉइंट 2, मनुष्य के आदमी के लोगों के अंदर क्या विशेषता है? वे लोग कौन है? पवित्र आत्मा के संग चलने वाले हैं। पवित्र आत्मा के संग चलने वाले। पवित्र आत्मा जो जिसके अंदर वास करते हैं फल लाते हैं वास्तव में। उनके संग संग चलना मैं सीखता हूं ना, मेरे अंदर चरित्र बदल जाता है। क्या क्या है? क्या है? बोलिए साथ मिलके जोर से। प्रेम, आनंद, धीरज, भलाई, मेल, संयम, नम्रता, विश्वास, कृपा, ये चरित्र आ जाता है। लोगों से घृणा करने वाला था लेकिन लोगों से प्यार करने वाला बन चुका, ठीक है ना। इस तरह निराशा से उदासी से भरा हुआ था, मैं आनंदित हूँ प्रभु में, ठीक है ना। और मैं शॉर्ट टेम्पर था, शॉर्ट टेम्पर, ठीक है ना, जल्दी उत्तेजित होने वाला, लेकिन मैं धीरज आने लगी। इस तरह ना बहुत अच्छा गुण परमेश्वर का गुण है, प्रभु यीशु का गुण है। परमेश्वर देना चाहते ये गुण मेरे चरित्र में, मनोवृत्ति में, ठीक है ना। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के वास करने के द्वारा। हालेलुया, ठीक है ना। ठेस किससे पहुंचती है? जो दूर 100 किलोमीटर दूर रहने वाला नहीं, जो साथ में रहने वाले परिवार, सेम कमरे जो यूज करने वाले, उनसे ठेस पहुंचती है वास्तव में, ठीक है ना। तो अगर पवित्र आत्मा और परमेश्वर वास करते हैं, अगर मेरे पाप देखें या मेरे जो निंदा की बात, अनाकर्ता की बात देखें तो कितना ठेस पहुंचेंगे। इसलिए बाइबल क्या बोलते हैं आज के बच्चों में? परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पापा होने के बाद मैं समझ गया मेरी बातों से कितनी ठेस पहुंची होगी मेरे जो मम्मी के दिल के अंदर, पापा के दिल के अंदर। जब मैं करीब 20 साल की उम्र में मेरे पिताजी पूछते थे, भाई बेटा थोड़ा सिंपली मेरे जो जीवन के बारे में पूछता था, लेकिन मैं जवाब देने के लिए दिल नहीं करता था, बोरिंग लगा है, उनके प्रश्न भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए ना ठीक से जवाब भी नहीं दिया है, थोड़ा सा उनके चेहरे पे नहीं देखा, इस तरह मैं उनको ऐसे प्राप्त किया था मेरे व्यापार। तभी कभी कभी क्या होते हैं, मैं मेरे बेटी से पूछता हूँ, बेटियों के व्यापार वो ही लगता है कभी कभी, तो याद आती है मैंने कितनी बार ठेस पहुंचाई होगी मेरे पिताजी के दिल के अंदर। माँ बाप चिंता से या ऐसे प्रेम से बच्चों के जीवन के बारे में पूछना चाहते हैं ना, लेकिन बच्चे उसको पसंद नहीं करते कभी कभी, है ना। तो बिल्कुल नास्तिक होना चाहिए, लेकिन बहुत बहुत चोट लगती थी। जो मैंने बोया मैं काटने लगा, ऐसे हो गया, ऐसे मेरे को महसूस हो रहा है। लेकिन अभी क्या किसके बारे में? पवित्र आत्मा के बारे में। आपके अंदर पवित्र आत्मा वास करते हैं जो विश्वासी है। इसमें अभी यहाँ ध्यान रखें, पवित्र आत्मा को शोकित न करना है, उनके संग संग चलना सीखना है, ये आपके कर्तव्य है, ठीक है ना। इससे पूछ सकते हैं क्या मेरे अंदर प्रेम है, आनंद है, मैल है, धीरज है, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये गुण दिखाई देते हैं कि नहीं? अगर नहीं दिखाई देते हैं तो सच में आप पवित्र आत्मा को शोकित करने वाले हैं अभी भी, है ना। क्लियर है ना।
गलातियों 5:24 में इस तरह लिखा है कि प्रभु यीशु ने कहा था, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को, मतलब पुराने मनुष्यत्व को, उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। सबसे पहले पेज देखा ना, जो पुराने मनुष्यत्व मर जाता है प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे, इसलिए क्या लिखा है, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। अभी समझ रहे हैं? आपको महसूस हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे ना, ये अभी दिखाई नहीं, लेकिन अंदर की जो स्थिति है बदलाव आ जाता है। बदलाव जैसे अभी जो मनुष्य मर गया, नया मनुष्य आ गया, वैसे ही ना मेरे आत्मा के अंदर ये बदलाव आता है और नया जीवन लगता है। इसलिए नया जीवन मिल जाता है, नया जीवन जीना शुरू करने लगते हैं। आमीन। ओके, जब मैंने इस सच्चाई को मैंने समझ लिया, मेरे करीब 20 साल की उम्र में मेरे बाइबल के अंदर मैंने लिखा है, मेरे उम्र 20 साल में जोनाथन मर गया। जोनाथन मर गया मेरे 20 साल के उम्र में। क्यों? मैंने घोषणा किया, आई प्रोक्लेम माई डेथ, मेरी मृत्यु का घोषणा कर दिया है। मैं आगे के लिए अपनी अभिलाषाओं के प्रति मैं जीना नहीं चाहता परमेश्वर, लेकिन आपकी इच्छा के लिए मैं जीना चाहता हूं। इस निश्चय के साथ, इस सच्चाई के साथ मैंने घोषणा किया, आई एम डेड, क्योंकि मैं नया जीवन में था ना। आमीन। और पॉइंट 3 साथ मिलके पढ़ें, जो ब्लू काला का 1 2 3। सारी आंतरिक बुराइयों को दूर करने वाले कौन लोग? जो नया मनुष्यत्व के हैं। वो बोल रहा था ना कि अंदर बहुत लड़ाई, ये लड़ाई मैदान इधर है, कोई कारगिल नहीं, कोई जो चाइना बोधो नहीं, सबसे भयंकर लड़ाई मैदान इस मेरे दिल है। दिल के अंदर बहुत लड़ाइयां होती है। क्या बोलते हैं? सब प्रकार की करवाहट और प्रकोप और क्रोध और कला और निंदा, सब भेदभाव समेत तुमसे दूर की जाए। ये थोड़ा सा उदाहरण दिया है, थोड़ा सा उदाहरण। हजारों ये बहुत बसा हुआ है वास्तव में, बहुत अनेक तरह के पाप हमारे दिल के अंदर बसे हुए हैं। उन सारे पापों के थोड़ा उदाहरण दिया है। कोई भी हो, कुछ भी हो, कोई भी पाप है, गलत जो विचार है, व्यभिचार का कोई है, झूठ है, क्रूरता है, ये इन सब चीजों को, सब बुराई को क्या करने के लिए? दूर करने के लिए। वाह, हमारे अंदर थोड़ा विवेक है, इसलिए हम थोड़ा बहुत लड़ाई करते हैं, लेकिन शीघ्रता से क्या मानते हैं? हार मानते हैं। ठीक है, मैं हार गया और मैं पाप करने लगता हूं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। गंभीरता से लड़ाई करने के लिए ये आज्ञा दी गई है। अगर ये पढ़ेंगे और स्पष्ट हो जाता है। बाइबल के अंदर प्रभु यीशु के चेलों को, विश्वासी को एक तो तस्वीर दे दिए, मैं चरवाहा हूं, तुम भेड़ हो। क्रिश्चियन को ना ऐसे शीप के रूप में ऐसे तस्वीर बनाते हैं, लेकिन कभी कभी बाइबल के अंदर हमें योद्धा के रूप में, सेना के रूप में तस्वीर देते हैं। प्रभु यीशु को जब मैंने पाया है, तब से मैं सेना का जीवन जी के आ रहा हूं। किसे लड़ना है? पड़ोसी से? वो नहीं, ये शारीरिक युद्ध नहीं है, परंतु आत्मिक युद्ध है, नैतिक युद्ध है। ठीक है ना? यहां पढ़िएगा, क्या बताया गया? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हाँ, हमारे आत्मिक युद्ध शैतान से है, संसारिकता से है, शारीरिकता से है, सारी बुराइयों से है। ठीक है ना? समझ गए ना? परमेश्वर क्या देखना चाहते हैं हमारे जीवन के अंदर? पवित्र युद्ध देखना चाहते हैं। ठीक है ना? इसलिए आपके दिमाग में, दिल के अंदर कोई भी पाप कुछ चाहता है, उसको जल्दी से काटना, विजय पाना, ये देखना चाहते हैं। आमीन। इसलिए देखिए नीचे वाला, बाद में ये 7वीं आदि आगे हम बता देंगे, लेकिन क्या है? उद्धार का तोप, हेलमेट,
ये रोम का भी देखा, रोम का सेना, रोमियो का सेना ऊपर से लेके ब्रेस्ट पीस रोए का, ठीक है ना, नीचे भी कहीं चुभने की कोई जगह नहीं है। ये भी आगे भी लोहे से बना हुआ बांस, इस तरह बिल्कुल सारे हथियार बांध के लड़ने के लिए आज्ञा दी गई है। और आगे क्या है, उधर का टोक फेंक के क्या चलाने के लिए, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। आत्मा की तलवार क्या है, प्रभु के वचन। जिसको वचन आता है ठीक से, वो इस आत्मीय लड़ाई से जीत सकते हैं, बुराइयों को काट काट के हटा सकते हैं। आके आप जो खाना कुकिंग करते हैं किचन में, अगर जो क्या प्याज हो कुछ या सब्जी हो बहुत सड़ा हुआ, आधा सड़ा हुआ है, आप क्या करेंगे, डालेंगे नहीं ना, जितना सड़ा हुआ है उसको काटेंगे ना, जो बच गया वो खाएंगे ना। बाइबल के वचन क्या होता है, तलवार है, आत्मा की तलवार है, उससे हम काटते हैं। कोई भी बुराई मेरे दिमाग के अंदर, दिल के अंदर, मुंह के अंदर होता है कि आप काट करके फेंकते हैं। ये विजय पाने के लिए आज्ञा दी गई है। आमीन। नहीं तो ऐसा छोड़ देंगे ना, हम कितना गलत कल्पना करते हैं, गलत पाप में घुस जाते हैं, कितने गलत तरीके से हम तो चले जाते हैं। वास्तव में ध्यान दीजिएगा, आत्मीय लड़ाई के लिए बुलाया गया। इसलिए प्रभु यीशु जब 40 दिन 40 रात उपवास किया था ना, तो शैतान आके 3 बार परीक्षा की थी। तब प्रभु यीशु ने ठीक से बच्चों के तलवार खींच के काट लिया, शैतान भागा, विजय पा ली है। आमीन। ये नमूना है हमारे लिए भी। इसलिए मैं रोज आपको भेजता हूँ, वचन भेजता हूँ ताकि आप पढ़ें, ठीक है ना। और अंत में चौथा में आखिरी सब मिलके पढ़े, मसीह के प्रेम में जीने वाले, हाँ, मसीह के प्रेम में जीने वाले ये नए मसीह के लोग हैं। मतलब मैं प्रेम को नहीं जानता था, ये खाली था, ये सूखा था, लेकिन प्रभु यीशु को मैंने पाया है। परमेश्वर का वो महाप्रेम मेरे दिल के अंदर बह गया, अंदर आया, और वो प्रेम दूसरों के जीवन में जा रहा है। ये बदलाव हुए वास्तव में, मैं अपनी गवाही दे रहा हूं, ठीक है ना। इसलिए आज के वचन में सुनिएगा, एक दूसरे पर कृपाल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, करुणामय होना चाहिए। और क्या करना चाहिए, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। अगर इन्होंने मेरे को बहुत पाप किया, छोड़ूंगा नहीं, ऐसे बोल एक तरीका है, छोड़ूंगा नहीं। इसलिए ये फिल्म बन जाती है ना, बॉलीवुड फिल्म बन जाती है। इसलिए बदलाव का मेन विषय वही है ना। 90% से ऊपर बॉलीवुड फिल्म के मेन विषय क्या है, बदला है, रिवेंज है ना। मतलब संसार क्षमा नहीं आता है, संसार को क्षमा नहीं आता है, सच में प्रेम करना नहीं आता है। कि बाइबल क्या 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 आगे देते हैं, जैसे तुमने पाप क्षमा पा ली है, जैसे परमेश्वर ने तुम्हारे पाप क्षमा कर दिया है, वैसे ही तुम भी दूसरे के पापों को क्षमा करते रहो, क्षमा करते रहो। इससे मेरे चॉइस एक है, कुछ भी हानि हो जाए, कुछ भी गड़बड़ आ जाए, कुछ भी चोट लगे क्यों ना हो, मेरे चॉइस एक रास्ता है, क्या है, पाप क्षमा करना है। ये पतरस ने पूछा था ना, हे प्रभु, मेरे भाई ने मेरे को पाप किया तो मैं कितने बार क्षमा करूं, 7 बार? हाँ 7 बार है ना, 7 बार ये परफेक्ट नंबर है। तो क्या बोला प्रभु यीशु ने, नहीं, 7 बार के 70 गुने तक तुम क्षमा करते रहो। मतलब पाप क्षमा करने में कोई सीमा नहीं है, अंत नहीं है। हालेलुया। ऐसे निश्चय दिल के अंदर, आपके दिल के अंदर होके अगर आपके भाई के साथ रहना शुरू करेंगे, यह संबंध सचमुच मीठा हो जाएगा, बहुत सुंदर हो जाएगा। लड़ाई कहाँ, लड़ाई हो नहीं सकते ना। लड़ाई क्या होता है, ये लड़ाई होती है ना, ये लड़ाई कर रहे, लेकिन ये लड़ाई हो सकती नहीं, हो सकते ना।
इस तरह होता है। अगर सच में दिल से क्षमा करना चाहते हैं, दिल से, उनके साथ संबंध ठीक ही होगा, बस इस तरह है। और ये बोलना चाहता हूं, कंपैशनेट, करुणामय। करुणामय क्या होता है? दूसरों की स्थिति को देखते हुए सहानुभूति रखना, ठीक है ना, कंपैशन, है ना। पिछले हफ्ते पढ़ा था, आप बहुत पैसा कमा रहे हैं, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्लान बनाना चाहिए, शायद आप नहीं थे। क्या प्लान? गुरुदेव, आपके पैसों के क्या प्लान? दूसरों के साथ बांटने का प्लान। हाँ, बनाना बहुत बहुत धन्यवाद होती है। लेने से देना धन्य है, आमीन। लेने से देना धन्य है। इंडिया में बहुत बच्चे लोग कंगालपन में है ना, उनके अस्तित्व का खतरा है वास्तव में। आज ठीक है, थोड़ा बहुत खा लिया, कल खा पाएंगे कि नहीं ये भी पता नहीं ना। करोड़ों लोग इस तरह है। तो अगर परमेश्वर आपको आशीष दिए तो क्या करना चाहिए? थोड़ा आप गंभीरता से सोच के, प्लान बना के आप दूसरों को आशीष कर सकते हैं। जिनको ये आशीष मिली आपके द्वारा, वे लोग दूसरे को आशीष करेंगे, ठीक है ना। मैंने एक जो पेंटर को, पिक्चर पेंटर को देखा है, उनके ये नहीं था, ये चला गया, सिर्फ ये रह गया था। तो इस तरह कोरियन बच्चे को एक यूरोपियन आदमी ने पैसा भेजा, इसको पालन पोषण किया, ऐसे किया है, तो अभी ये पेंटर बन गया। अपने जो अंगूठे से ना पुरुष पकड़ के पेंट करते हैं, बेचते हैं। और वो इसके बाद अंत में क्या, कहानी में क्या, अंत में क्या है, वो एक शायद इंडिया का है, 2 बच्चों को, एक दूसरे देश का है, 2 बच्चों को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको आशीष मिले ना, उनको प्रेम मिला था ना, इसलिए उनके अंदर सहानुभूति है, कंपैशन है, करुणा है। इसलिए आप अपने जीवन जैसे जीने वाले जो बच्चों के जीवन में वो आशीष बनना चाहते हैं, ठीक है ना। यही चाहते हैं परमेश्वर। जैसे उन्होंने हमसे प्रेम किया है, जैसे उन्होंने हमको क्षमा किया है, वैसे हम भी ऐसा प्रेम करें, क्षमा करें, ठीक है ना। अगर इस बात को मान के आप चलेंगे, सच में आशीष पाएंगे। प्रभु झूठ बोलते हैं, लेने से देना धन्य है बोला है। वो धन्य जीवन क्या होता है, आप अनुभव से आप जान जाएंगे वास्तव में। इसलिए प्रभु यीशु के आज्ञा है ना, साथ में क्या पढ़ें, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आनंद और करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। लास्ट, आप कैसे जीवन जीना चाहते हैं? पुराने मनुष्य का जीवन या नए मनुष्य का जीवन, या आपके ऊपर, आपके चॉइस है। ये जरूर जानिएगा, जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, ये आशीष जीवन, ज्योतिपूर्ण जीवन, पवित्रतापूर्ण जीवन, वो आपके पुराने मनुष्य से आप जी नहीं सकते हैं। पुराने मनुष्य को मरना है, पुराने मनुष्य को क्रूस पर चढ़ाना है। अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे, अपने पापों को मांगे, तो आप प्रभु के साथ क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे, आप नया बन जाएंगे, नए मनुष्य को पहनेंगे, तब आप नए मनुष्य का जीवन जी सकते हैं। आमीन। कंक्लूजन है, क्या आप सचमुच में आपके मुख को संयम में रख के दूसरों को खड़े करना चाहते हैं, दूसरों को सच में आशीष करना चाहते हैं? ये थोड़ा सोच लीजिए। दूसरा, क्या आप सचमुच में पवित्र मंदिर बनना चाहते हैं? पवित्र आत्मा के संग संग चलना चाहते हैं, या शारीरिकता से भरा हुआ होके जीना चाहते हैं? ये पूछना चाहते आज के वचन के अनुसार। तीसरा, क्या आप अपने अंदर जो कचरा है, गंदगी है,
या क्या अपने को डस्टबिन जैसे बना के जीना चाहते हैं जिंदगी भर, कूड़ादान जैसे बना के जीना चाहते हैं, या सिर्फ सफाई चाहते हैं, आत्मिक सफाई चाहते हैं, सारी बुराइयों से आप विजय पाना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं। आखिरी, क्या आप सचमुच में उस महान प्रेम को अनुभव करना चाहते हैं जो प्रभु यीशु में मिल जाता है, और दूसरे के प्रति कृपाल होके, करुणामय होके सच में दूसरों के जीवन में आशीष लाने वाले बनना चाहते हैं, या सिर्फ स्वार्थ होना चाहते हैं? तरीका क्या है? कैसे इस तरह आशीष जीवन जी सकते हैं? सिंपल सा है, सिंपल सा है। प्रभु यीशु पर विश्वास करना है, प्रभु यीशु को अपनाएंगे, दिल में ग्रहण करेंगे, ये ऑटोमेटिक ये बदलाव वे आ जाते हैं। ये देखिएगा, पर के समझ करेंगे। 1 2 3। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो गया, ताकि हम आगे को पाप के दास्तव में न रहें, और अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को न सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। ये बताते हैं आपके पुराने दिल को परमेश्वर सामने रखिएगा, वो चराया जाएगा, साथ में मर जाएगा, और प्रभु यीशु आपको क्या देंगे? नया दिल देंगे। हम नया मनुष्य का जीवन जीने लगेंगे। सच में प्रभु यीशु आपको आशीष दे इस विश्वास के राह पर। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं।